आज हम बात करेंगे पीएमएस स्किल के बारे में जो हर आईटी फ्रीलांसर और टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मस्ट हैव स्किल बन चुका है। पीएमएस यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो का माध्यम हिंदी और इंग्लिश होगा। पीएमएस स्किल के अंतर्गत क्या आता है समझना होगा बेसिक सा, कि इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना, टाइम पर डिलीवर करना और टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बना के चलना। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है और उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट के टीम लीडर हैं। तो टीएल का काम होता है अपने जो जूनियर उनको काम असाइन करना, टाइम टू टाइम टास्क को चेक करना। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। मान लो कोई एक एडिटेक कंपनी है और एडिटेक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एसएससी डिपार्टमेंट है, एसएससी के साथ कई इसके सब डिवीजन है, सीएचएसएल, जीडी। अब मान लो आप सीजीएल की बात कर लो, या यूपीएससी टीम है, बीपीएससी टीम है। अब इनके अंतर्गत होते हैं एसएमई। एसएमई के बाद होते हैं कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर और कंटेंट को रिव्यू करने वाले। सबका अलग अलग काम होता है। तो अब क्या करना होगा, टीएल टास्क को असाइन करेगा, उसके बाद टाइमलाइन मैनेजमेंट सेट करेगा कि ये कंटेंट आपको कितने देर में डिलीवर करना है। रिसोर्स अलोकेट किया जाएगा कि आपको डेटा कहाँ पे आपको शेयर करना है या रखना है। रिस्क एनालिसिस करेगा टीएल कि भाई इस डेटा को हम शेयर कर रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंशियल है, किस प्लेटफॉर्म पे हम इसको शेयर कर सकते हैं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग करेगा कि भाई इस जो हमने प्रोजेक्ट को दिया है वो कितना प्रतिशत कंप्लीट हुआ है। मान लो एक मैगजीन डेवलप किया जा रहा है, तो उसके साथ मल्टीपल मेंबर्स काम करते होंगे। तो टीएल उनके टास्क को चेक करता रहेगा कि ये हमारा मैगजीन, अगर मंथली मैगजीन जा रहा है तो वो कितना प्रतिशत कंप्लीट हुआ। फिर फाइनली उसका एक रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली एक टीम लीडर के पास पीएमएस स्किल होने चाहिए। जैसे ट्रिलो एक सॉफ्टवेयर है, इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल होता है, चीज़ों को कैटलॉग बना कर रखना। आसना एक सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑप्शन मिलता है हमें टास्क टाइमलाइन और टीम मैनेजमेंट का ऑप्शन देता है। जीरा सॉफ्टवेयर जो कि टिकटिंग टूल के लिए काम आता है, टीम को मैनेज करने के लिए भी काम आता है। क्लिकअप टूल है, ऑल इन वर्ल्ड टूल यूज़ करते हैं। और एमएस प्रोजेक्ट भी यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल पावरफुल टूल है। इसके साथ ही साथ एक टूल है हब स्टाफ। हब स्टाफ से डिवाइस को ट्रैक भी किया जाता है, यानी ये हर 10 मिनट में 3 स्क्रीनशॉट भी लेता है। और इसके साथ ही साथ इसमें ऑप्शन होता है टीम असाइनिंग, प्रोजेक्ट असाइनिंग, कैंडिडेट का टास्क असाइनिंग भी इसके अंतर्गत होता है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा पीएमएस स्किल सीखना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। तो नंबर फर्स्ट है रिपोर्ट क्रिएशन, नंबर 2 पे है टाइम मैनेजमेंट, नंबर 3 है गैंट चार्ट, नंबर 4 पे है कैनबन बोर्ड, नंबर 5 पे है एजील एंड स्क्रम मेथडोलॉजीज। अब इसको समझते हैं बारी बारी। गैंट चार्ट को अब समझते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, कि बेसिकली गैंट चार्ट एक विजुअल टूल होता है जो किसी प्रोजेक्ट के टास्क को टाइमलाइन के साथ दिखाता है। हर टास्क का स्टार्ट और एंड क्लियर विजिबल होता है। ये चार्ट बताता है कि क्या काम चल रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा और किस टास्क के बाद कौन सा टास्क आएगा। बेसिकली ये यूज किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा। अब इसके यूज करने के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि क्लियर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हमें दिखाई देती है, इजी डेडलाइन प्लानिंग हमें समझ में आती है, ओवरलैपिंग टास्क को समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मान लीजिए, कोई एक टास्क है जो 1 महीने में कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले एक टीम ने उसकी प्लानिंग की, प्लानिंग करके कुछ की पॉइंट नोट किए। मान लो वो प्लानिंग 1 से 3 तारीख तक कंप्लीट हुई। जैसे कंप्लीट हुआ तो अगली टीम को फॉरवर्ड कर दिया गया कि अब इस पे रिसर्च की जाए। तो 3 तारीख से मान लो 10 तारीख तक रिसर्च हुए, रिसर्च के साथ कुछ की पॉइंट जुड़े। तो अब रिसर्च टीम ने दे दिया डिजाइनिंग टीम को।
अब डिजाइनिंग टीम ने क्या किया, 10 से लेकर के 20 तारीख तक इस पे डिजाइनिंग का काम किया। अब डिजाइनिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ तब 20 तारीख से लेकर के इसको फॉरवर्ड कर दिया गया 24 तारीख तक, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद फॉलो अप लिया जाता है कि टास्क कितना प्रतिशत कंप्लीट हुआ। अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत बहुत सारी टीम होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, एक टास्क शीट बना के रखेगा। अब सभी कैंडिडेट को इसके साथ जोड़ देगा कि ये काम इनको असाइन किया गया, ये काम इस टीम को असाइन किया गया। हर टीम अलग अलग अपना काम करेगी और टास्क शीट को फिल कर देगी, जिससे एक रिपोर्ट जनरेट होता रहेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज को आसानी से देख सकता है और आगे उसको फॉरवर्ड कर सकता है। कैनबैन बोर्ड के बारे में समझते हैं। कैनबैन बोर्ड एक विजुअल टूल है जिसमें टास्क को कार्ड के फॉर्म में कॉलम में दिखाया जाता है। जैसे टू डू लिस्ट आपने देखा होगा, इन प्रोग्रेस, डन। जैसे कोई काम कंप्लीट हो गया तो एक छोटा छोटा कार्ड लगा दिया जाता है। हर कॉलम बताता है कि कौन सा काम किस स्टेज में है। ये सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है ताकि टीम को रियल टाइम स्टेटस मालूम चलती रहे। अब मान लो एक टेक टीम में डेवलपर के अलग अलग काम है। कोई कीवर्ड को ढूंढता है, कोई एसईओ को देखता है, कोई कोडिंग करता है, बैकएंड पे कोई काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर है। तो सबकी काम की अलग अलग क्यूरी आती रहती है और सब अपना अपना सॉल्व करते रहते हैं। तो बेसिकली इसका यूज केस होता है कि टास्क को ट्रैक किया जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया जाए और टीम कोलेब्रेशन किया जाए। ये छोटे छोटे कार्ड लगा के रखे जाते हैं कि इतने रिक्वेस्ट आए हमारे पास प्रॉब्लम के, ये काम प्रोग्रेस में है, ये काम अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, ये काम डन हो चुके हैं। अब समझते हैं एजाइल स्क्रम कार्यप्रणाली को। बेसिकली आपको एक डायग्राम दिख रहा है, कुछ पाई चार्ट की तरह दिख रहा है। तो नंबर फर्स्ट पे इस पे प्लानिंग की जाती है किसी भी मीटिंग की। उसके बाद उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, डेली फॉलोअप लिया जाता है कितना काम कंप्लीट हुआ, रिव्यू मीटिंग की जाती है और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग यानी पूर्व में जो मीटिंग हुई है उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो बेसिकली आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग समझना है कि एजाइल एक प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप डिलीवर किया जाता है। फास्ट चेंज और कस्टमर फीडबैक के हिसाब से काम किया जाता है। स्क्रम एजाइल का एक फ्रेमवर्क है जिसमें काम स्प्रिंट के थ्रू होता है, यानी एक या 2 वीक का गोल सेट किया जाता है और उस पर टीम काम करती है। अब समझते हैं इसमें रोल क्या होता है। नंबर फर्स्ट होता है रोल प्रोडक्ट ओनर का। मान लो एक डेवलपमेंट कंपनी है और जो डेवलप करती है बहुत सारे वेबसाइट कैटलॉग डिजाइन करती है। तो वहां पर प्रोडक्ट ओनर उन्होंने दे दिया कि हमें मान लो ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब इसके बाद वो स्क्रम मास्टर के पास जाएगा। स्क्रम मास्टर वो जो डिजाइन करेगा उसके बाद फॉरवर्ड की जाएगी डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम उस पर काम करेगी। अब एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है फास्ट, फ्लेक्सिबल, फीडबैक बेस्ड। स्क्रम का मतलब होता है स्प्रिंट बेस्ड फ्रेमवर्क अंडर एजाइल। और अगर पूछा जाए कि ये किस फील्ड में ज्यादा पॉपुलर है तो इसका आंसर हो सकता है आईटी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में और स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये काफी हेल्पफुल होता है।